कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लास में। और आज लेके हम हाजिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं फटाफट। एक बात और मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि आदर्श एकेडमी सर्च करते हैं तो चैनल नहीं आता है। तो देखिए उसके लिए आप क्या लिखना होगा, आदर्श एकेडमी लिखिएगा, लेकिन आदर्श एकेडमी से पहले आप @ लगा दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आदर्श एकेडमी लिखने के बाद फिर @ ऐसा चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद जो है आपका चैनल जो है डायरेक्ट खुल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पर से जाकर जो है फिर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पर जाकर फिर आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जो है ऑल परमिशन पर ओके कर दीजिए, ताकि आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज करेंट अफेयर। और 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं। चलिए परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यह असफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। गोरखपुर है, कानपुर है, कुशीनगर है और लखनऊ। फटाफट आप लोग बनाइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो जिसके जो स्थापना किया गया था यह गोरखपुर में किया गया था। अब यह आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि असफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बनाइए फटाफट आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह दिया गया था महेंद्र गिरी को दिया गया था। चलिए दो का हो गया बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 मई 2021 को भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह जो पार्क का उद्घाटन जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? फटाफट बनाइए आप लोग, इसका क्या होगा मेरे भाई। यह उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया था। चलिए 3 का हो गया डी नंबर ऑप्शन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है 28 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है खिताब किसने जीता? तो चलिए इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, लुइस हैमिल्टन ने जीता था। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है 30 मई 2021 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है कौन सा है, ठीक है। 2021 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा क्या मेरे भाई, 1 हो जाएगा। 140वां स्थान था। चलिए 2021 की बात कर रहा है। चलिए छठा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान हंस न्यू जनरेशन का निर्माण यह किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका निर्माण जो किया गया है NAL के द्वारा। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। 7वां सवाल कहता है 4 से 12 अप्रैल 2021 तक हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति उग्र सेना का आयोजन किस देश द्वारा जो है किया गया था? तो यह जो शांति उग्र सेना जो युद्धाभ्यास जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। गत 31 मार्च 2021 को कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन किस देश द्वारा पंजीकृत किया गया? पहला पशु वैक्सीन पूछ रहा है किस देश द्वारा पंजीकृत किया गया था पशु के लिए वैक्सीन जो विकसित किया गया था। तो आपका 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह किया था रूस के द्वारा पशु के लिए वैक्सीन। चलिए 9वां सवाल देखिए कहता है 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? 17वीं जो बिम्स्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ इस बार जो हुआ इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा, इसका आंसर कौन होगा, म्यांमार हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए 11 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है नौसेना पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिकतम जैव प्रौद्योगिकी का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 के हो जाएगा सी, DRDO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 12 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर डैश का निधन हो गया। कमेंटेटर थी, महिला क्रिकेट कमेंटेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए इसका आंसर बनाइए तो आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 12 का हो जाएगा क्या, सी, वो होगा चंद्र नायडू का हाल ही में निधन हो गया, महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी। चलिए
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 13 में क्या कहता है। 13 में कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो तेरे का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तेरा का आंसर हो जाएगा बी, प्रोप्राइटर सुमन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए 14 नंबर सवाल बनाइए आप लोग, क्या होगा आंसर? 14 में सवाल क्या कहता है? 14 नंबर सवाल है कि प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? ये तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, परीक्षा में टपकेगा 100%। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। पूछ रहा है कि अम्बोली किस जगह पर स्थित है? तो अम्बोली जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 15 का हो गया सी। चलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 6 अप्रैल 2021 को संजय धोत्रे ने E9 देशों की बैठक में भाग लिया। कहता है E9 पहल का संबंध जो है यह किससे, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध किससे होगा बनाइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा मेरे भाई? 16 का जो आंसर हो जाएगा, इसका संबंध किससे है? शिक्षा से। E9 का संबंध शिक्षा से है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? 2020 में यह पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो 17 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीते दिनों में चर्चा में रहा सुपेक्स पोर्टल का संबंध जो है किस से है? तो देखिए इस पोर्टल का जो संबंध जो है वो किससे संबंध है? आप लोग बनाइए आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? 18 का हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय से संबंधित यह पोर्टल जो है जारी किया गया था। चलिए 18 नंबर तक। चलिए नेक्स्ट सवाल 19 में क्या कहता है देखिए। 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नाविक यहाँ जिक्र किया है। तो नाविक के लिए जो क्वालिफाई किया था उस खिलाड़ी का नाम क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ हो जाएगा 19 के सी, नेत्रा कुमानन। कौन हो जाएगा? नेत्रा कुमानन। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 20 नंबर है प्रतिवर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है किस वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई? ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 21 नंबर सवाल क्या कहता है? प्रतिवर्ष 20 हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 20 हेम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है ये आपको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 22 में कहता है कि 9 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क अभियान जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? मास्क अभियान पूछ रहा है कि किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था उड़ीसा के द्वारा चालू किया गया था मास्क अभियान। चलिए 22 का हो गया। 23 नंबर सवाल बनाइए आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा? 23 में क्या कहता है हमारे भाई? 23 में कहता है कि 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन जो है पदभार ग्रहण किए थे? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुशील चंद्रा। चलिए 24 में देखिए क्या कहता है। 24 में क्वेश्चन होता है, कह रहा है बनाइए आप लोग फटाफट, आंसर क्या होगा? कहता है नोरा अल मतरोशी अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। इनका संबंध किस देश से है मेरे भाई? बनाइए तो आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा? 24 का आंसर जो हो जाएगा यह यूएई। क्या हो जाएगा? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में टपेगा मेरे भाई 100%। अल मतरोशी, क्या नाम है इनका? अल मतरोशी, नोरा अल मतरोशी यूएई के जो है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 25 नंबर सवाल देखिए कहता है 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 26 नंबर कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो महानिदेशक नियुक्त किया गया, किससे नियुक्त किया गया है? 26 का हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ सिंह लुंगजाम को जो है किया गया। चलिए 27 नंबर सवाल बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? चलिए 27 नंबर सवाल बनाइए तो आप लोग क्या हो जाएगा आंसर? 27 में क्या कहता है मेरे भाई? कहता 13 अप्रैल 2021 को किसने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष शोषण ज्ञान की शुरुआत किया है? तो शोषण ज्ञान की शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है नीति आयोग हो गया। 27 का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
चलिए 28 में क्या कहता है, देखिए 28 में कहता है कि मार्च 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, जनवरी का दिया गया था सबसे पहले पुरस्कार, जो जनवरी मंथ में दिया गया पहला पुरस्कार ऋषभ पंत को नोट कर लीजिएगा, और फरवरी में जो है अश्विन को दिया गया था। चलिए ये सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम जो है कौन सा बन गया है। तो आपका 29 का जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 30 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड जो है दिया गया है। बेस्ट फॉरेन पिक्चर अवार्ड किसे दिया गया है। 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका सी, पुगलिया फिल्म को दिया गया था। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है। लूना 25 नोट कर लीजिएगा अच्छे से, लूना 25 का संबंध चंद्रमा मिशन से संबंधित है। इसका संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध जो है 31 का होगा आपका क्या हो जाएगा, बी, रूस से है। चलिए 32 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है मेरे भाई। चलिए 32 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लग जाने के कारण जो है चर्चा में रहा था। यह कहता है किस देश में स्थित है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, आग लग जाने के कारण हाल ही में काफी चर्चा में रहा था यह। और यह जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो आपका 32 का आंसर जो हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई, यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 33 का हो गया डी। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 34 नंबर सवाल बनाइए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए 34 में क्या कहता है, 34 में कहता है कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। कहता वर्ष 2021 में जो मनाया गया पृथ्वी दिवस, इसका अर्थ, इसका थीम क्या था, जिसका थीम क्या था। 34 का क्या थीम था मेरे भाई, तो रिस्टोर आवर अर्थ था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। माउंट अन्नपूर्णा की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका मोहिती। चलिए 36 नंबर सवाल बने क्या कहता है मेरे भाई। 36 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में 36 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चालू किया गया। अच्छे से नोट कीजिएगा, कहता है हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच जो है शुरू किया गया था। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह जो शुरू किया गया था मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच शुरू किया गया था। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 37 नंबर कहता है कि 16 अप्रैल 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, अर्जुन कल्याण बने। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 38 नंबर सवाल क्या कहता है, 17 अप्रैल 2021 को हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडिया 2021 Q2 जारी किया गया। इसमें इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, इसमें है शीर्ष स्थान पर जो है जापान है। चलिए 39 नंबर देखिए कि क्या कहता है। 39 नंबर कहता है कि 22 अप्रैल 2021 को किसे नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसके, नॉसकॉम के। चलिए फटाफट आंसर बनाइए आप लोग, इसका क्या होगा आंसर। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई, यह हो जाएगा रेखा मेनन को बनाया गया। किसको बनाया गया है, रेखा मेनन को। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 40 में क्या कहता है, 25 अप्रैल 2021 को किन देशों के नौसेना के मध्य वरुण 2021 युद्धाभ्यास हुआ था। तो वरुण युद्धाभ्यास जो है किसके बीच हुआ। 40 का आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। चलिए 41 में देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। 41 में कहता है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तब 41 का जो आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया था। चलिए 42 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। 42 का आंसर क्या होगा, यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया? अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहता हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो यह जो है शामिल करने वाला देश जो है वह कौन सा है? सऊदी अरब शामिल किया है। चलिए 43 का हो गया डी। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया है? कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत कौन किया है? 44 का आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा सरकार किया है। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 45 नंबर सवाल क्या कहता है, 25 फरवरी 2021 को 93 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे चुना गया है? तो यहाँ पर जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो चुना गया था यह किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, एंथोनी हॉपकिंस को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 46 में कहता है कि ब्राह्मा बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो ब्राह्मा जो बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो 46 का आंसर कौन हो जाएगा? यह खिताब जो है राफेल नडाल जीता। चलिए 46 का आंसर क्या हो गया? सी। चलिए 47 नंबर देखिए क्या कहता है। 47 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि 24 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहां तक बढ़ा दिया गया? ये योजना जो चलाया शुरू किया गया था, यह योजना को कहां तक कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 47 का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 30 जून 2021 तक जो है बढ़ाया गया था। चलिए कहता है प्रति वर्ष जो है 20 टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग आंसर बनाइए। इसका क्या होगा मेरे भाई? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 48 के बी हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 49 नंबर सवाल है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 49 में आंसर हो जाएगा सी नंबर। 49वां स्थान पर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन 49वां स्थान पर रहा। चलिए 49 का हो गया। 50 और लास्ट सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 50 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि हाल ही में खगोल, कहता है क्वेश्चन 50 नंबर की, हाल ही में खगोल विदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे जो सबसे छोटा ब्लैक होल का खोज किया गया, इसका नाम क्या दिया गया मेरे भाई? तो इसका नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। क्या नाम दिया गया है? यूनिकॉर्न। आंसर हो गया आपका क्या? 50 का हो गया सी नंबर। चलिए मेरे भाई, तो यह था मेरे भाई आज का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, फिर अगर क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर देखते हैं